बच्चों कैसे हो? सब अच्छे हो? सब प्रसन्न हो? और हम ये भगवद गीता का ये पारायण कर रहे हैं। माँ भगवान कृष्ण की वाणी सुन रहे हैं। तो भगवान कृष्ण के लिए 2 श्लोक। गीताध्ययनं शीलस्य प्राणायामा परस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। जो गीता का अध्ययन करता है और जो सुबह रोज उठकर प्राणायाम करता है, उसके इस जन्म के और उस जन्म के सारे कष्ट प्रभु हर लेते हैं। और अब हम चलेंगे यहाँ से। हमने पढ़ा था, हमारा ये 18वां एपिसोड है ना। 18 एपिसोड में हम गीता को यहाँ तक, गीता की यात्रा में आए हैं। माँ भगवद गीता के चरणों में नमन करेंगे और 18वां एपिसोड आज हम बना रहे हैं अपना। हाँ, तो अब हमने यहाँ तक देखा था, गेय प्रवक्ष्यामि यज्ञात्रवात्र मनुष्यते अनादिमत परम ब्रह्म न सतन न सदुच्यते। जो गेय है उस परमात्मा तत्व को मैं अच्छी तरीके से कहूँगा। भगवान कह रहे हैं कृष्ण से, जिसको जानकर मनुष्य अमरता का अनुभव कर लेता है। वह गेय तत्व अनादि वाला और परम ब्रह्म है। उसको न सत कहा जा सकता है, न असति कहा जा सकता है। इसका तात्पर्य यह है कि एक अनिर्वचनीय परमात्मा तत्व के सिवाय कुछ नहीं है। वह मन, बुद्धि, वाणी से सर्वथा अतीत है। इसीलिए उसका वर्णन नहीं किया जा सकता, पर उसे प्राप्त किया जा सकता है। परमात्मा तत्व को असत की अपेक्षा से सत, जड़ की अपेक्षा से चेतन, विकार की अपेक्षा, जड़ की अपेक्षा से चेतन, कि प्रकृति जड़ है और वो चेतन है, ठीक है। और विकार की अपेक्षा से निर्विकार, एकदशी की अपेक्षा से सर्वदेशीय, नहीं की अपेक्षा से है, मतलब हम मानते हैं भगवान है। गुणों की अपेक्षा से सगुण निर्गुण आकार, गुणों की अपेक्षा से सगुण और निर्गुण दोनों हैं। आकार की अपेक्षा से साकार और निराकार दोनों हैं। अनेक की अपेक्षा से एक, अनेक नहीं है, एक ईश्वर। प्रकाश की अपेक्षा से प्रकाशक, वो प्रकाशक है इस दुनिया का। नाशवान की अपेक्षा से अविनाशी आदि कह देते हैं। परमात्मा तत्व का आदि नहीं है, आदि नहीं है, मतलब आरंभ नहीं है। जो सदा से है उसका आदि कैसे? सब अपर हैं, वह पर है। सर्वतः प्राणिपादम तत्स्मर्तो शिरोमुखम सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्त तिष्ठति। वे परमात्मा सब जगह हाथों और पैरों वाले, सब जगह नेत्रों, सिरों और मुखों वाले तथा सब जगह कानों वाले हैं। वे संसार को व्याप्त करके, संसार को बनाकर स्थित हैं। व्याख्या देखते हैं, भगवान सभी अवयवों से सभी क्रियाएं कर सकते हैं, क्योंकि उनके सभी अवयवों में सभी अवयव विद्यमान हैं। उनके छोटे से छोटे अंश में भी सबकी सब इंद्रियां विद्यमान हैं। हम छोटे से अंश तो हैं, हम सारी इंद्रियां विद्यमान हैं। उनमें सब जगह सब कुछ है। इसीलिए उन्हें क्या कहते हैं? सर्वात्मकम। योग दर्शन व्यास भाष्य विभूति, व्यास भाष्य में, व्यास मुनि के भाष्य में कहा है विभूति 14 में। जैसे कलम और स्याही में किस जगह कौन सी लिपि नहीं है, हम कलम और स्याही से कोई भी लिपि लिख सकते हैं। जानकार व्यक्ति उस एक ही कलम और स्याही से अनेकों लिपियाँ लिख लेता है। सोने की डली में कौन सा गहना नहीं है, कितना प्यारा उदाहरण दे रहे हैं। सोने की डली में कौन सा गहना नहीं है। सुनार उस एक डली से कड़ा, कंठी, नथ आदि अनेक गहने बना लेता है। इसी तरह लोहे में किस जगह कौन सा औजार अथवा अस्त्र शस्त्र नहीं है। मिट्टी और पत्थर में किस जगह कौन सी मूर्ति नहीं है। ऐसे ही भगवान में किस जगह और क्या नहीं। सर्वेन्द्रिय गुणाभासम सवेन्द्रिय विवर्जितम असक्तम सर्वभ्रश्चैव निर्गुणम गुणभोक्तुव च
वे परमात्मा संपूर्ण इंद्रियों से रहित हैं और संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को प्रकाशित करने वाले हैं, आसक्ति रहित हैं और संपूर्ण संसार का भरण पोषण करने वाले हैं तथा गुणों से रहित हैं और संपूर्ण गुणों के भोक्ता हैं। एक परमात्मा के सिवाय व्याख्यादिक और किसी की भी सत्ता नहीं है। हम जो कुछ भी कहते, सुनते, पढ़ते, सोचते हैं वह परमात्मा से भिन्न नहीं है। सबसे रहित भी वही है और सबके सहित भी वही है। बहिरन्तश्च भूतानां चरम चरमेव च सूक्ष्मत्वावा तदविज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके ततः। कितना प्यारा श्लोक है, देखो। वे परमात्मा संपूर्ण प्राणियों के बाहर भीतर परिपूर्ण है, हमारी आत्मा में रहते। वे परमात्मा संपूर्ण प्राणियों के बाहर भीतर परिपूर्ण है और चर अचर प्राणियों के रूप में भी वे ही हैं। वे दूर से दूर तथा नज़दीक से नज़दीक भी वे ही हैं। हम उनको मानते नहीं तो बहुत दूर लगेंगे हमको, लेकिन नज़दीक से नज़दीक भी वही है। अगर हम मानते हैं तो हमारी आत्मा में ही विराजमान है और अत्यंत सूक्ष्म होने से जानने में नहीं आते। परमात्मा को 12वें श्लोक में तो ज्ञेय कहा गया है, परंतु प्रस्तुत श्लोक में उन्हें अभिज्ञेय कहा गया है। इसका तात्पर्य यह है कि परमात्मा ज्ञेय होने पर भी संसार की तरह ज्ञेय नहीं है। जैसे संसार इंद्रियां, मन, बुद्धि से जाना जाता है, ऐसे परमात्मा इंद्रियां, मन, बुद्धि से नहीं जानता। परमात्मा इंद्रियां, मन, बुद्धि से नहीं जाने जाते। इंद्रियां, मन, बुद्धि प्रकृति के कार्य हैं। इंद्रियां, मन, बुद्धि हमारी प्रकृति के कार्य, प्रकृति से बनी हुई हैं। प्रकृति का कार्य प्रकृति को भी पूरा नहीं जान सकता। सही बात है। प्रकृति का कार्य प्रकृति को ही पूरा नहीं जान सकता, फिर प्रकृति से अतीत परमात्मा को जान ही कैसे सकता है। परमात्मा को तो मानकर स्वीकार करना पड़ता है, क्योंकि स्वीकृति स्वयं में होती है। स्वयं की परमात्मा के साथ एकता है, इसीलिए परमात्मा की प्राप्ति भी स्वीकृति से होती है। हमारी परमात्मा के साथ एकता है, हम उसी के अंश हैं, तो इसीलिए परमात्मा की प्राप्ति भी स्वीकृति से होती है, चिंतन, मनन, श्रवण, वर्णन करने से नहीं। अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितं भूत भर्त च तज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रभ विष्णु च। वे परमात्मा स्वयं विभाग रहित होते हुए भी संपूर्ण प्राणियों में विभक्त की तरह स्थित हैं और वे जानने योग्य परमात्मा ही संपूर्ण प्राणियों को उत्पन्न करने वाले तथा उनका भरण पोषण करने वाले और संहार करने वाले हैं। जैसे संसार भौतिक दृष्टि से एक है, ऐसे ही परमात्मा भी एक हैं, अविभक्त हैं। जैसे संसार भौतिक दृष्टि से एक होते हुए भी अनेक वस्तुओं, व्यक्तियों आदि के रूप में दिखता है, ऐसे ही परमात्मा एक होते हुए भी अनेक रूपों में दिखते हैं। तात्पर्य है कि परमात्मा एक होते हुए भी अनेक है और अनेक होते हुए भी एक हैं। ठीक है ना। एक होते हुए भी अनेक तरह से हम हर जीव और प्राणी को देखते हैं, अनेक हैं, अनेक होते हुए भी एक हैं। वास्तविक सत्ता कभी दो हो सकती ही नहीं, क्योंकि दो होने से असत आ जाएगा। दूसरी बात आप समझते हैं, अपन उत्पन्न करने वाले भी परमात्मा और उत्पन्न होने वाले भी परमात्मा हैं, क्योंकि परमात्मा का अंश हम भी तो है ना, उत्पन्न होने वाले हैं हम भी परमात्मा के अंश हैं। भरण पोषण करने वाले भी परमात्मा और जिनका भरण पोषण होता है वे भी परमात्मा, वे हमारा भरण पोषण कर रहे हैं और जिनका हमारा भरण पोषण हो रहा है तो वो भी परमात्मा ही हमारे अंदर है। संहार करने वाला भी परमात्मा और जिनका संहार होता है वे भी परमात्मा है। ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमस परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्य हृदय सर्वस्य विष्टितम्। वे परमात्मा संपूर्ण ज्योतियों की भी ज्योति और अज्ञान से अत्यंत परे कहे गए हैं। वे ज्ञान स्वरूप, जानने योग्य, ज्ञान से प्राप्त करने योग्य और सबके हृदय में विराजमान है। जो हम देखो अब तक समझे, सबके हृदय में विराजमान है। तभी तो देखा कि तुम नहीं मानोगे तो दूर से दूर लगेंगे, तुमको मानोगे तो तुम्हारे पास है, बिल्कुल हर के दिल में बैठे हैं। ज्योति नाम प्रकाश का है, ज्ञान का है। शब्द का प्रकाशक कान है
शब्द को कौन समझता है? प्रकाशक कान हमारा कान ही तो सुनता है। स्पर्श का प्रकाशक त्वचा है, रूप का प्रकाशक नेत्र है, नेत्र से ही तो हम रूप देख सकते हैं कोई भी। रस का प्रकाशक जिह्वा है, गंध का प्रकाशक नासिका है। बड़ी अच्छी बात है, बहुत ध्यान से सुनेंगे हम। दोबारा पढ़ते हैं। रस का प्रकाशक जिह्वा है, गंध का प्रकाशक नासिका है। इन पांचों इंद्रियों का प्रकाशक कौन है? मन है। और मन का प्रकाशक कौन है? बुद्धि है। बुद्धि का प्रकाशक स्वयं है। स्वयं मतलब हम, बुद्धि स्वयं का प्रकाशक स्वयं है। और स्वयं का प्रकाशक कौन है? हमारा प्रकाशक कौन है? परमात्मा है। स्वयं प्रकाश परमात्मा का कोई भी प्रकाशक नहीं है। लास्ट आ गया। स्वयं प्रकाश परमात्मा का कोई भी प्रकाशक नहीं है। जैसे सूर्य में अंधकार कभी आता ही नहीं, ऐसे ही परम प्रकाशक परमात्मा में अज्ञान कभी आता ही नहीं, आ सकता ही नहीं। अब अगला श्लोक देखेंगे। इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेयम चोक्त समासत मदभक्त एतद्विज्ञाय मद्दावायोपपद्यते। समग्र परमात्मा का ज्ञान वास्तव में भक्ति से ही हो सकता है, इसलिए साधक को भक्त होना चाहिए। क्षेत्र को तत्व से जानने पर, ज्ञेय को तत्व से जानने पर उसकी प्राप्ति हो जाती है। यहाँ आए मद्वावोपपद्यते पद को गीता में कई प्रकार से कहा गया है। जैसे मद्वा मगता, मम साधर्म मांगता, भगवान बार बार कहते हैं। मम साधर्म मांगता, मदाव सोधिगच्छति। मद्वाव का अर्थ है मुझ परमात्मा की सत्ता। एक यह सिद्धांत है कि सत्ता एक होती है, दो नहीं। भगवान ने ज्ञान और भक्ति दोनों में ही अपने भाव की प्राप्ति बताई है। भगवान ने ज्ञान और भक्ति में दोनों में अपने भाव की प्राप्ति बताई है। ज्ञान में इसका तात्पर्य है ब्रह्म से साधर्म्य होना, अर्थात जैसे ब्रह्म सत्यचित आनंद रूप है, ऐसे ही ज्ञानी महापुरुष का भी सत्यचित आनंद रूप होना, जो हमने पिछले एपिसोड में देखा था। ऐसे ही ज्ञानी महापुरुष का भी सच्चित आनंद रूप होना। भक्ति में इसका तात्पर्य है भक्ति की भगवान के साथ आत्मीयता अर्थात अभिन्नता। प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्यम नादि उभावपि विकारांश गुणाश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान। कार्यकरणकत्वते हेतु प्रकृति रुच्यते। पुरुषम सुखम दुःखानां भूतत्व हेतु रुच्यते। भगवान क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के विभाग का ही प्रकृति पुरुष के नाम से पुनः वर्णन करते हैं। शरीर तथा संसार प्रकृति विभाग में है और आत्मा तथा परमात्मा पुरुष को से दो विभाग बताए। क्षेत्र और क्षेत्र के विभाग का ही प्रकृति और, अब क्या कह रहे हैं यहाँ पर, प्रकृति और पुरुष। तो शरीर तथा संसार प्रकृति विभाग में हो गए और आत्मा तथा परमात्मा पुरुष विभाग में है। जैसे प्रकृति पुरुष अनादि हैं, प्रकृति और पुरुष अनादि हैं, प्रकृति भी चलती रहती है, हम आते रहते हैं जाते रहते हैं। ऐसे ही इनके भेद का ज्ञान अर्थात विवेक भी अनादि है। अतः विवेक दृष्टि से देखें तो ये दोनों विभाग एक ही दूसरे से बिल्कुल जुड़े हुए हैं, असंबद्ध हैं। विकृति मात्र जड़ में होती है, चेतन में नहीं। प्रकृति में विकृति होती है, परमात्मा में नहीं। अतः वास्तव में सुखी दुखी होना चेतन का धर्म नहीं है, प्रत्युत जड़ के संग से अपने को सुखी दुखी मानना चेतन का स्वभाव है। हम चेतन के अंश हैं और हम जड़ के संग में अपने को प्रकृति के संग में मान लेते हैं, अपने को अपना शरीर को हम संसार का मान लेते हैं। सुखी दुखी मानना चेतन का स्वभाव है जड़ के संग से। अगर हम ये मान जाएं हम अलग हैं और हमारा शरीर है ये और हम भगवान के अंश हैं, तो इसमें हम थोड़ा सा अपने आप को परमात्मा के निकट और सुख दुख से थोड़ा सा दूर मान सकते हैं, जिसकी प्रैक्टिस की जाती है। तात्पर्य है कि चेतन सुखी दुखी नहीं होता, प्रत्युत सुखाकार दुखाकार वृत्ति से मिलकर अपने को सुखी दुखी मान लेता है। चेतन में एक दूसरे के विरुद्ध सुख दुख रूप दो भाव हो ही कैसे सकते हैं? भगवान में दो भाव परिवर्तनशील प्रकृति में ही हो सकते हैं। जो अपरिवर्तनीयशील है उसके दो भाव अथवा रूप नहीं हो सकते। तात्पर्य यह है कि संपूर्ण विकार परिवर्तनशील संसार में ही हो सकते हैं। चेतन स्वयं ज्यों का त्यों रहते हुए भी
परिवर्तनशील प्रकृति के संग से उन विकारों को अपने में आरोपित करता रहता है, प्रकृति के संग से। जब भी हम ये मान लें कि ये शरीर हमको कुछ दिन के लिए, इस संसार को भगवान ने हमको इस शरीर को बनाकर, अब होता क्या है, हर कलाकार है कुछ भी बनाए ना वो सबको दिखाना चाहता है और अपनी सारी कृतियाँ दिखाना चाहता है। किसी चित्रकार के उसमें चले जाओ तो उसकी गैलरी ख़त्म होने को ही नहीं आती, 25 साल पुरानी अपनी पेंटिंग वो भी दिखाना चाहता है। ऐसे ही हमारे ईश्वर हैं, हम सबको बना के उनने कहा मैं दिखाऊं किसको, तो हम लोगों को बना दिया और देखो। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि वो गैलरी ख़त्म नहीं होगी। मेरे संसार को देख के आओ, मैंने कितना सुंदर बनाया है। तो अब बताओ यहाँ आके अगर हम फंस जाएं कि हम उसकी बुराई करें, उसकी भलाई करें, उसका सामान ले लें, उसके यहाँ चले जाएं, उसके काम में बाधा डालें, तो ये क्या हुआ? हम यहाँ आए तो थे संसार देखने, भगवान ने भेजा था, और फंस गए हम गलत काम में। ये स्थिति भगवान ने बताई है कि वो हम भूल जाते हैं कि हमको उसने अपना सुंदर संसार देखने भेजा है और हम अपना टाइम काहे में निकाल देते हैं। अरे गेट का रंग पीला है, इसको नीला होना चाहिए था। अरे बगीचे का तो फूल तो बहुत सुंदर है, लेकिन परकोटा तो बड़ा ही बेकार है। अरे भाई फूल देखने भेजा उसने, परकोटा क्यों देख रहे हो? वास्तव में परमात्मा का स्वरूप समग्र है, परमात्मा में कोई शक्ति न हो ऐसा संभव ही नहीं है। यदि परमात्मा को सर्वथा शक्ति रहित माने तो परमात्मा एक देशी सीमित ही सिद्ध होंगे। उनमें शक्ति का परिवर्तन अथवा आदर्शन तो हो सकता है, पर शक्ति का अभाव नहीं हो सकता। शक्ति कारण रूप से उनमें रहती ही है, अन्यथा परमात्मा के सिवाय शक्ति प्रकृति के रहने का स्थान कहाँ होगा? अब ये दूसरी बात कह रहे हैं भगवान, अन्यथा परमात्मा के सिवाय शक्ति प्रकृति के रहने का स्थान कहाँ होगा। और अब दूसरी बात एक भगवान कह चुके कि मैं प्रकृति के संग ही तो काम करता हूँ, मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, प्रकृति के साथ ही मैं संसार बनाता हूँ। और हम ये सोचते हैं और परमात्मा के सिवाय और हमारा क्या है? एक परमात्मा ही है जिसने हमको बनाया है। तो स्थान कहाँ हो? हमारा स्थान कहाँ होगा? परमात्मा है। परमात्मा कहाँ होगा? कि प्रकृति को बनाने में, उसी से काम लेता है वो। इसीलिए यहाँ प्रकृति और पुरुष दोनों को अनादि कहा गया है। पुरुषम प्रकृतिस्थो ही भुंजते प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संगोस्य सद्दो निज जन्मसु। प्रकृति में स्थित पुरुष जीव, पुरुष माने जीव ही प्रकृति जन्य गुणों का भोगता रहता है। प्रकृति में स्थित पुरुष जीव ही प्रकृति जन्य गुणों का भोगता बनता है और गुणों का संगी इसके ऊंच नीच योनियों में जन्म लेने का कारण है। गुणों का संग ही इसके ऊंच नीच योनियों में जन्म लेने का कारण बनता है। सत्व, रज और तम ये तीनों गुण कोई बाधा नहीं देते, परंतु इनका संग करने से, सत्वगुण तो हम जानते ही हैं, है ना, अच्छी बातों में लेना हमने पहले भी सुन लिया है। सत्वगुण, तमोगुण का भी हमने अब किया। तीनों गुण, सत्व गुण हम अच्छे अच्छे काम करें, अपने जीवन को श्रेष्ठतम बनाएं। रज, बहुत ज़्यादा चंचलता हम में हो, है ना, एक जगह हम टिकी नहीं पाएँ तो। और तमोगुण, हमेशा आलस्य में रहें, हमेशा प्रमाद में रहें, हैं, अपने स्व संसार में किसी को हम समझें ही नहीं। तो इसमें भगवान कह रहे हैं सत्व, रजोत्तम ये तीन गुण कोई बाधा नहीं देते हमको, हमारे अंदर तीनों गुण रहते हैं, ठीक है, कोई बाधा नहीं। पर इनका संग करने से, कितनी साफ बात करें भगवान, पर इनका संग करने से जीव ऊर्ध्व गति, या तो वो ऊर्ध्व गति को जाएगा, ऊंचा जाएगा, महामानव बनेगा अगर सत्वगुण का संग करेगा, तो मध्य गति, अगर वो थोड़ा अच्छा करेगा और थोड़ा ख़राब करेगा तो मध्य गति को जाएगा, अथवा अधोगति, और हमेशा तमोगुण में रहेगा। संसार का, मैं संसार का कैसे नाश कर दूँ, आज मैंने एक आदमी का नाश किया, कल फिर दूसरे का नाश करना है, क्योंकि नकारात्मकता इतनी जड़ भरी रहती है कि वो उसको समझ नहीं पाता कि उसका कितना बड़ा नुकसान कर रही है। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है? इसके लिए सत्संग। सत्संग सिर्फ एक जगह बैठकर विचारों का आदान प्रदान तो होता ही है, लेकिन सबसे बड़ा सत्संग ये होता है कि हम जीवन को जानें कि ये जीवन कितनी बार जन्म लेने के बाद हमको मनुष्य जीवन मिला है और इसको हमको कितनी अच्छी तरीके से जी के जाना है, अपने सारे गुणों का दोहन करना है और संसार को सुंदर बनाना है। और इतने सुंदर संसार को देखने के लिए समय भी तो बहुत कम है, समय भी तो हमें भगवान ने दिया ही है इतना, ओके, हमें बताया ही नहीं उसने हमने कितना समय दिया। तो बताओ, फिर हम तो और भी ज़्यादा इस बात को मान के चलें कि हमको किन गुणों का संग करना है।
तो उसके लिए अच्छी पुस्तकों का अध्ययन, है ना, अच्छे लोग जो अपने आप को महान बना गए हैं, महान महान कार्यों से उनका जीवन पढ़ना, तो अधोगति में जाता है। गुणों का संग जीव स्वयं करता है। देखो अब बात आ गई ना, चाहे तो हम तमोगुण कर लें, चाहे हम तमोगुणी बन जाएं, चाहे हम सतोगुणी बन जाएं, चाहे हम रजोगुणी बन जाएं, गुणों का संग जीव स्वयं करता है, हम स्वयं करते हैं। असंगता जीव का स्वरूप है कि इन तीनों के संग नहीं रहना है हमको। असंगता जीव का स्वरूप है। असंगो ह्यस पुरुष, बृहद कारण उपनिषद में दिया है। यदि जीव गुणों का संग न करे तो हमेशा वो आनंद से रह सकता है। अब अगला श्लोक और भी बहुत प्यारा है। उपद्रष्टानुअंता चा भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मेति चाप्युक्तो देहेस्मिन् पुरुष पर। यह पुरुष शरीर के साथ संबंध रखने से उपद्रष्टा, उसके साथ मिलकर सम्मति अनुमति देने से अनुमंता, यह पुरुष चेतन, जो हम चेतन हैं, हमारे अंदर चेतना है, यह पुरुष शरीर के साथ संबंध रखने से उपद्रष्टा, उसके साथ मिलकर सम्मति अनुमति देने से अनुमंता, अपने को उसका भरण पोषण करने वाला मानने से भरता, भगवान के बारे में अपने को उसका भरण पोषण करने वाला मानने से भरता, उसके संग से सुख दुख भोगने से भोगता। वाह, भगवान की देखो कितनी कितनी व्याख्या की उन्होंने। उसके संग से सुख दुख भोगने से भोगता और अपने को उसका स्वामी मानने से महेश्वर बन जाता है। भगवान के इतने रूप दिए उन्होंने। पहले क्या, यह पुरुष शरीर के साथ संबंध रखने से उपद्रष्टा, हमारी आत्मा में रहता है, उसके साथ मिलकर सम्मति अनुमति देने से अनुमंता। हम अच्छा काम करते हैं तो कहते बड़ी शाबाशी देता है भगवान हमारा मन। अपने को उसका भरण पोषण करने वाले से भरता, उसके संग सुख दुख भोगने से भोगता और अपने को उसका स्वामी मानने से महेश्वर बन जाता है। परंतु स्वरूप से यह पुरुष परमात्मा इस नाम से कहा जाता है। यह इस देह में रहता हुआ भी देह से पर सर्वथा संबंध रहित ही है। देह में रहता हुआ भी, लाइन बहुत प्यारी है, देह में रहता हुआ भी वो हमारे देह से भिन्न है। वास्तव में पुरुष चेतन पर ही है, अलग है, पर अन्य के संबंध से वह उपद्रष्टा अनुमंता आदि बन जाता है। यहाँ उपद्रष्टा अनुमंता आदि अनेक उपाधियों का तात्पर्य एकता में है कि चेतन तत्व वास्तव में एक ही है। जैसे मनुष्य पुत्र के संबंध से पिता, पिता के संबंध से पुत्र, पत्नी के संबंध से पति, बहन के संबंध से भाई आदि बन जाता है, ये संबंध अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए ही है। वास्तविक स्वरूप तो पर अर्थात सर्वथा हम भगवान के अंश हैं। इस प्रकार पुरुष को और गुणों के सहित प्रकृति को जो मनुष्य, इस प्रकार पुरुष को पढ़, पहले ये श्लोक पढ़ें। य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृति च गुणे सह सर्वथा वर्तमाप्नोपि न स भूयो भिजायते। इस प्रकार पुरुष को और गुणों के सहित प्रकृति को, पुरुष को गुणों के सहित प्रकृति को, हमारे सारे गुण हैं जो हमारे अंदर, जो मनुष्य अलग अलग जानता है, वह सब तरह बर्ताव करता हुआ भी फिर जीवन आनंद से बिताता है और फिर संसार के आवागमन से दूर हो जाता है। जो साधक पूर्व श्लोक में आए देश में नम पुरुष पर के अनुसार अपने को देह से सर्वथा असंग अनुभव कर लेता है, वह अपने वर्ण आश्रम आदि के अनुसार समस्त कर्तव्य कर्म करते हुए भी पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता, क्योंकि पुनर्जन्म होने में गुणों का संग ही कारण है। जैसे छाछ से निकला हुआ मक्खन पुनः छाछ में मिलकर दही नहीं बनता, ऐसे ही प्रकृतिजन्य गुणों से संबंध विच्छेद होने पर मनुष्य पुनः गुणों से नहीं बनता, मतलब गुणातीत होना चाहिए। ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मन्मात्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे। कई मनुष्य ध्यान योग के द्वारा, कई सांख्य योग के द्वारा, संन्यास के द्वारा, और कई कर्म योग के द्वारा अपने आप में परमात्मा तत्व का अनुभव करते हैं। जैसे पूर्व श्लोक में विवेक के महत्व को मुक्ति का उपाय बताया, ऐसे ही यहाँ ध्यान योग आदि अन्य मुक्ति के उपाय बताते हैं। गीता में ध्यान योग से, सांख्य योग से और कर्म योग से, तीनों से परमात्मा प्राप्ति की बात कही गई है, और ये तीनों परमात्मा प्राप्ति के
स्वतंत्र साधन है। अन्ये त्वमेव जानन्त श्रुत्वान्भ्ये उपासते ते पिचारितरन्तेव मृत्यु शुद्धि परायण। दूसरे मनुष्य इस प्रकार ध्यान योग, सांख्य योग, कर्म योग, उन्हें कर्म भी तो बता दिया, निश्चल कर्म करो, क्या कुछ ध्यान करने की जरूरत ही नहीं है आपको। निश्चल रहो, कर्म में निश्चल रहो, उसमें अपने तीनों गुणों को मत आने दो, है ना। दूसरे मनुष्य इस प्रकार ध्यान योग, सांख्य योग, कर्मों आदि साधनों को नहीं जानते, पर महापुरुषों की किताबें पढ़कर, ग्रंथ पढ़कर, हमारे जो हमारा साहित्य है महापुरुषों के द्वारा रचा हुआ, उसको पढ़कर मनुष्य ज्ञानवान बन जाते हैं और प्रभु को अपने नज़दीक अनुभव करते हैं। या तो सज्जायते किंचित् सत्त्वस्य स्थावरं जंगमं क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात् विद्धि भरतर्षभ। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, भगवान कह रहे हैं स्थावर और जंगम जितने भी प्राणी पैदा होते हैं उनको तुम क्षेत्र और क्षेत्र के संयोग से उत्पन्न हुए समझो। व्याख्या, संयोग सजीवता में होता है, फिर विजात, अब एक वो है प्रश्न है, संयोग सजातीयता में ही होता है, फिर विजातीय क्षेत्र जड़ के साथ क्षेत्र के चेतन का संयोग कैसे संभव है। हम अब समझ में आई ना बात अपने, संयोग सजातीय होता तो जड़ के साथ फिर चेतन का संयोग कैसे संभव है। उत्तर दे रहे हैं, ठीक है, जैसे अंधकार और सूर्य का संयोग नहीं हो सकता, ऐसे ही क्षेत्र और क्षेत्र का भी संयोग नहीं हो सकता। तथापि परमात्मा का अंश होने, हम परमात्मा के अंश हैं, परमात्मा का अंश होने के कारण क्षेत्र के जीव में यह शक्ति है, वाह साबा, जीव में यह शक्ति है कि वह विजातीय वस्तु को भी पकड़ सकता है। विजातीय मतलब जो सही नहीं है उनको पकड़ सकता है, उसके साथ अपना संबंध मान सकता है। और ये वाह क्या बढ़िया बात कही, देखो उसे ये स्वतंत्रता परमात्मा ने के द्वारा प्रदत्त है कि तुम जाओ अपने गुणों को देखो कि तुम्हें कौन से गुण लेने हैं और कौन से गुण नहीं लेने हैं, तो उसने स्वतंत्रता परमात्मा के द्वारा ही हमें प्रदत्त है। लेकिन क्या हुआ, हमने क्या किया, इस स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके ही क्षेत्रज्ञ ने संसार के साथ अपना संबंध मान लिया। कर्म करने आए, मुरत ड्यूटी करने आए, आनंद लेने आए, लेकिन हम क्या करें, गलत का बातों में फंस गए। हम अपने निजता को भूल गए कि हम कितने बड़े परमेश्वर के अंश हैं। सम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत्यं स य पश्यति स पश्यति। पहले श्लोक का अर्थ यह हुआ कि माता पिता ने पैसे दिए कि भाई मैं तो बहुत ही बढ़िया वाला फल लेके आऊँगा। अब वहाँ जाकर वो चाट खा रहा है, तो अब स्वतंत्रता तो माँ बाप ने दी, लेकिन यहाँ तो बुद्धि अपनी लगानी थी कि जब स्वास्थ्य सही नहीं है तो मैं चाट क्यों खाऊं। तो ऐसे ही हाल हमारा हो गया कि स्वतंत्रता भगवान ईश्वर ने दी, यहाँ के हम उल्टे सीधे काम करने लग गए। सम सर्वेषु भूतेषु, अच्छे भी कर सकते थे, फल भी खरीद सकते थे। सम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तः परमेश्वरं विनश्यन्तं य पश्यति सा पश्यति। जो नष्ट होते हुए संपूर्ण प्राणियों में परमेश्वर को नाश रहित तो समरूप में स्थित देखता है, वही वास्तव में सही देखता है। जैसे आकाश में कभी सूर्य का प्रकाश फैल जाता है, कभी रात का अंधेरा छा जाता है, कभी धुआं छा जाता है, कई बादल छा जाते हैं, कई बिजली चमकती है, पर आकाश में कोई फर्क नहीं पड़ता, वह ज्यों का तो निर्लिप्त निर्विकार बना रहता है। इसी प्रकार सर्वत्र परिपूर्ण परमात्मा सत्ता में कभी भूकंप आता है, कभी घमासान युद्ध होता है, परंतु सत्ता ज्यों की तो निर्वृत्त निर्विकार रहती है। बद्ध हो या मुक्त, पापी हो या धर्मात्मा, यह निर्विकार सत्ता दोनों में समान रूप से स्थित रहती है। प्रतिक्षण विनाश की तरफ जाने वाले प्राणियों में विनाश रहित सदा एक रूप रहने वाले परमात्मा को, कितनी बढ़िया बात कह रहे हैं भगवान, प्रतिक्षण विनाश की तरफ जाने वाले, विनाश की तरफ मतलब बुढ़ापे की तरफ हम जा रहे हैं, जाने वाले प्राणियों में विनाश रहित तथा एक रूप रहने वाले परमात्मा को जो निर्लिप्त निर्विकार देखता है, वही वास्तव में सही देखता है। तात्पर्य है कि जो परिवर्तनशील नाशवान संसार के साथ स्वयं को देखता है, उसका देखना सही नहीं है। क्योंकि हम ये मान लेते हैं ना कि हम तो अजय होके आए हैं, ठीक है ना, अभी आज हमने 10 लोगों को दुख दिया, कल हम 20 लोगों को दुख देंगे, तो ये क्या हुआ कि हम नाशवान संसार के साथ
गलत रास्ते पर निकल गए। परंतु नाशवान शरीर से स्वयं को देखता है, उसका देखना सही नहीं है। परंतु जो सदा ज्यों के त्यों निर्लिप्त निर्विकार रहने वाले परमात्मा तत्सत्य, वही बात करें भगवान देखो, परंतु जो सदा ज्यों के त्यों निर्लिप्त निर्विकार रहने वाले परमात्मा तत्व के साथ स्वयं को अभिन्न रूप से देखता है, उसका देखना ही सही है। संपश्यनि सर्वत्र संवस्थितमीश्वरं न हिनस्यात्मनामात्मना ततो यान्ति परागतिम। क्योंकि सब जगह समरूप से स्थित ईश्वर को समरूप से देखने वाला मनुष्य अपने आप से अपनी हिंसा नहीं करता। अपनी तो हिंसा करते हैं, हमें स्वतंत्रता दे दी उसने कि तुम जाओ संसार में रहो, तुमको नाक कान दे दिए कि ना, हम तो हर इंद्रिया उपयोग गलत करने लग गए। उसने तो ये भी सिखाया था, और नहीं सिखाया था तो हमको ये सब सीखना चाहिए, यहाँ आकर छिलों का संग करना चाहिए, है ना। तो वो भगवान यहाँ कह रहे हैं क्योंकि सब जगह समरूप से स्थित ईश्वर को समरूप से देखने वाला मनुष्य अपने आप से अपनी हिंसा नहीं करता। जब वो जानता है सामने वाले में भी वही ईश्वर है तो काहे को थप्पड़ मारेगा उसको। अगर उसने गलती की है तो ठीक है, उसमें गीता कह तो रही है कि हर कर्म का तो लेखा जोखा है। तो इस बात को हमको समझना है कि हमारे कर्म हमारे एक एक शब्द लिखे जा रहे हैं और उसके बदले में हमको वैसा ही फल मिलने वाला है, अगले जन्म में नहीं, इसी जन्म में। और जो बच जाएगा फिर वो अगले जन्म में जाएगा हमारे साथ। तो जब इतनी सी बात को हम जब जान गए तो फिर हम अपने जीवन की गति को किधर ले जाएंगे, ये तो सोचने की बात है, सही तरफ ही ले जाएंगे। तो अपनी हिंसा नहीं करता, मतलब खुद को ही नहीं मारता, खुद के ही लिए सारे गलत काम इकट्ठे करके नहीं धर लेता, इसीलिए वह परम गति को प्राप्त हो जाता है। देखो भगवान ये कहे, इसीलिए वह परम गति को प्राप्त हो जाता है, सुखी सुखी खुश खुश संसार से जाता है और पूरा जीवन आनंद से जी के जाता है। जो मनुष्य स्थावरम जंगम चर अचर आदि संपूर्ण प्राणियों में समान रूप से परिपूर्ण परमात्मा तत्व के साथ अपनी अभिन्नता अनुभव करता है, वह अपने द्वारा अपनी हत्या नहीं करता। ये बात अपन कह रहे थे, वह अपने द्वारा अपनी हत्या नहीं करता। शरीर के जन्म रोग आदि विकारों को अपने विकार मानना ही अपने द्वारा अपनी हत्या करना, अर्थात जगत में बिना आनंद के लिए चले जाना। ये हम भगवान का हम बोल रहे हैं कि ये इसका द्योतक है। प्रकृत्येव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वश य पश्यति तथात्मान मकार्तम स पश्यति। जो संपूर्ण क्रियाओं को सब प्रकार से प्रकृति के द्वारा ही की जाती हुई देखता है, संपूर्ण क्रियाओं को सब प्रकार से क्रिया तो प्रकृति में ही होती है, प्रकृति के द्वारा की जाती हुई देखता है, वो अपने आप को करता देखता अनुभव करता है, यही यथार्थ देखता है। जितनी भी यहाँ व्याख्या कर रहे हैं, जितनी भी क्रियाएं होती हैं वे सब की सब प्रकृति विभाग में ही होती हैं। प्रकृति के द्वारा होने वाली क्रियाओं को ही गीता में कहीं गुणों से होने वाली, कहीं इंद्रियों से होने वाली क्रियाएं कहा गया है। यह संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा ही किए जाते हैं। प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वश है, गुण ही गुणों में बरत रहे हैं। गुणागणेषु वर्तन्ते, ये भी गीता अध्याय में। गुणों के सिवाय अन्य कोई करता है ही नहीं। नान्यम गुणेभ्यम कर्तारम यदादष्टु पश्यति। इंद्रियां ही इंद्रियों के विषय में बरत रही हैं। इंद्रियाणार्थी अर्थेषु वर्तन्ते, ये सब बातें गीता में भगवान ने कह दी आदि। तात्पर्य है कि क्रिया मात्र प्रकृति जन्य ही है, अतः प्रकृति कभी किंचित मात्र भी अक्रिय नहीं होती और पुरुष में कभी किंचित मात्र क्रिया नहीं होती। इसीलिए गीता में आया है कि तत्व को जानने वाला सांख्य योगी मैं स्वयं लेश मात्र भी कुछ नहीं करता ऐसा अनुभव करता है। इसका है नैवम किंच करो मीति युक्तो मन्यते तत्वचित, स्वयं न करता है। नैवम कुर्वन्न कार्यन, यह पुरुष शरीर में रहता हुआ भी न करता है न लिप्त होता है। हमारे शरीर में है भगवान, न करता है न लिप्त होता है। शरीरस्थि कौनते न करोति न लिप्यते। जो आत्मा को करता मानता है वह दुर्मति ठीक नहीं, कहता है हमारी आत्मा ने ऐसा करती है, भगवान ने ऐसा करा दिया, ये सब गलत शब्द है। जो आत्मा को करता मानता है वह दुर्मति ठीक नहीं समझता, क्योंकि उसकी बुद्धि शुद्ध नहीं है। ये हमने देखा और वीडियो आनंद में डूब जाते हैं तो वीडियो को पता नहीं लगता है कितना लंबा हो रहा है। और पुनः पुनः आप सबको आशीष, आप सबको बंधन
और भगवान की वाणी को पढ़ते समय हम बिल्कुल ही रस में मगन हो जाते हैं। तो माँ भगवत गीता और हमारे भगवान कृष्ण और हमारे जितने भी ऋषि हुए हैं, व्यास, पतंजलि, सबके चरणों में नमन वंदन, और आप सबको बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आभार। और सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में।